धीरे धीरे सीज फायर लागू हो जाएगा। देवनाथ सर, सीज फायर लागू हो जाएगा क्योंकि यहां लग तो नहीं रहा है। ईरान की ओर से लगातार मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। सवेरे खबर आई थी 3:30 बजे इजराइल ने भी हवाई हमला किया था। फिर काहे का सीज फायर? देखिए, ईरान ने जो करना था 2 घंटे पहले कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर वाकई चाहते हैं कि सीज फायर हो तो उन्हें फोन उठाना चाहिए और नेतन्याहू को बोलना चाहिए कि नेतन्याहू, तुम्हारे फाइटर विमान अब टेक ऑफ नहीं करेंगे, उनको जमीन पे रखिए। सीज फायर दोपहर के 12 बजे तक हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को अभी बस में नहीं करते हैं और नेतन्याहू अभी फिर से एक बड़ा स्ट्राइक पैकेज अगर ईरान की तरफ कूच करवा देते हैं तो फिर सीज फायर टूट जाएगा। जी, सीज फायर टूट जाएगा, यानी आप मान रहे हैं कि सीज फायर हो जाएगा। मलिक साहब, क्या आप भी मान रहे हैं कि सीज फायर हो जाएगा? जिस तरह से लोग मरे हैं बीरशेबा में, इसके बाद भी सीज फायर के लिए मान जाएंगे नेतन्याहू? अगर ऐसा होता है तो दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन नहीं होगा फिर क्या होगा? देखिए, हम सभी चाहते हैं कि सीज फायर हो, बट जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सीज फायर हो पाएगा, क्योंकि दोनों की नाक का सवाल है। चाहे वो ईरान हो चाहे इजराइल हो, एक दूसरे पे वो रिएक्शन अटैक जरूर करेंगे, क्योंकि इतने बड़े नुकसान को ना तो इजराइल झेलेगा और ना ही ईरान के ऊपर जो अटैक हुए हैं और उसका जो नुकसान हुआ ना वो ईरान चुप बैठेगा। इसलिए मेरे व्यक्तिगत ख्याल ये है कि सीज फायर नहीं होगा। बिल्कुल, और इन सब के बीच बड़ी खबर यही आ रही है कि 14 में से 13 मिसाइलों को मार गिराने का दावा अमेरिका ने किया था, लेकिन इजराइल की ओर से आज सवेरे जिस तरह से हमला किया गया उसके बाद ईरान ने पलटवार किया और बाकायदा ये कहा है कि अंतिम हमला हम करेंगे। ये मैसेज देने की कोशिश की है ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की ओर से, और ईरान की ओर से जो मिसाइलें दागी गई हैं उसने खास तौर पर बीरशेबा में जबरदस्त तबाही मचाई है और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता को लेकर के क्या कहा जाए सिंह सर? अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप, इसके उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्या? देखिए, उनका बड़बोलापन पूरा विश्व जानता है और गिदड़ भभकी देने में भी माहिर है, लेकिन ये भी हमें इनकार नहीं कर सकते हम लोग कि उनका वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है, और अमेरिका अपने आप में ही एक विश्व पावर है। तो उस लिहाज से देखें, उनको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। और भी बहुत सारे इनके पास विकल्प हैं अमेरिका के पास, जिसके कारण घुटनों पे आ सकता है ईरान कभी भी। तो उनको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा जो भी ट्रंप साहब बोल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, ईरान के पास क्या विकल्प है? हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं। श्याम कुमार जी, ईरान के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं? क्या सीज फायर ही आखिरी विकल्प है या फिर उसके पास और भी विकल्प बचे हैं? धन्यवाद, नमस्कार शनो परुना। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, ये जो दंभ, उसके बाद दंड और उसके बाद ये जो कह रहे हैं आप द्वंद्व जो चल रहा है, तो दंभ ईरान का और उसके ऊपर दम दिखाया इजराइल ने, और ये द्वंद्व करते हैं ट्रंप। तो कैसे आप विश्वास करें कि कितना होने वाला है? इनके पास कई विकल्प थे ईरान के पास कि ये उनके बेसिस पे अटैक करे, मिडिल ईस्ट में शिप्स पे अटैक करे या दूर जाकर साइबर वॉरफेयर करे। इन्होंने वो रास्ता चुना जो बरकत अल फतह, जो एक बड़ा मस्जिद है अल फतह, वहां पे बहरीन में, जहां पर सुन्नी सरकार है लेकिन लोग सिया के हैं, तो इसलिए उन्होंने वो भी एक रास्ता निकाल के मारा। और अमेरिका ने जब देखा कि ये मिडिल ईस्ट में गलत मैसेज चला जाएगा तो उन्होंने रात भर मीटिंग करके ये किया, लेकिन फिर कहा कि पहले ईरान रोकेगा फिर इजराइल रोकेगा। तो क्या इजराइल की मंशा पूरी हो चुकी है क्या? अभी तो लगता है नहीं हुई है, अभी तो लगातार उसकी मंशाएं बची हुई हैं। तो इसलिए ये कहना कि आप रोको युद्ध तब हम रोकेंगे। देवनाथ सर, इजराइल ने कहा था कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो ईरान के पास जो परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है वो तो खत्म हो ही जाएगी, साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता भी खत्म करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि इजराइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है? देखिए, अभी भी ईरान के पास 1200 ऐसी मिसाइलें हैं जो कि इजराइल तक पहुंच सकती हैं। बड़ी तादाद में लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद किया गया, लेकिन 140 लॉन्च पैड अभी तक मौजूद हैं। हम जो सोच रहे हैं लॉन्च पैड होते क्या हैं ये समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट धरातल को समतल करो, हार्ड ग्राउंड करो, अपने लॉन्चर को वहां लाओ, मिसाइल को इरेक्ट करो और लॉन्च करो। तो लॉन्च पैड को इजराइल कितना भी ध्वस्त करता रहे, ईरान की जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है वो अगले 4 घंटे में एक और लॉन्च पैड बना देगी। ऐसा नहीं कि लॉन्च पैड बनाने में करोड़ों रुपए का सामान लगता है, सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट होता है, ऐसा है नहीं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं सीज फायर हो तो एक ही तरीका है कि वो इजराइल को अभी 5 मिनट में फोन करें और बोले नेतन्याहू तुम अपने फाइटर्स को जमीन में रखो। ईरान ने बार बार कहा है कि लास्ट हमला वो करेंगे, अभी 2 घंटे पहले लास्ट हमला वो कर चुके हैं।
तो सीजफायर होगी। बहुत अहम बात आपने कही कि 2 घंटे पहले उन्होंने जो हमला किया था, क्या वो लास्ट हमला होगा? इस सवाल पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। Zee News.